एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स ऑल अबाउट पैथोलॉजी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीलिया और जॉन्डिस के बारे में। अगर आपकी बॉडी में भी पीलिया या जॉन्डिस जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं तो उसके लिए आप ये टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हैं कि आपको 100% जॉन्डिस या पीलिया है। सो इस वीडियो में हम उन्हीं टेस्टों के बारे में डिस्कस करेंगे जिन टेस्टों को आप करा के कंफर्म कर सकते हैं पीलिया के बारे में। सो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि आपको पीलिया है, तो क्या एक्चुअल में आपको पीलिया है, पीलिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं, वो हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके बाद हम फर्दर डिस्कस करेंगे टेस्टों के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जॉन्डिस में क्या क्या आपको फिज़िकली सिम्टम्स दिखते हैं, क्या क्या आप फील कर सकते हैं और इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। सो सबसे पहले जो फिज़िकली सिम्टम्स होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। सो नॉर्मल बॉडी जो कलर होता है, जब जॉन्डिस होता है हमको, तो हमारा जॉन्डिस कलर टर्न हो जाता है येलोइश कलर में और ग्रीन कलर में, जैसे कि आप देख सकते हैं इमेज में। ये एक गर्ल है जिसका नॉर्मल कलर इस तरह का था, और लेफ़्ट में आप देखेंगे कि जब इसको जॉन्डिस हुआ है तो इसका कलर चेंज हो गया है, स्किन कलर चेंज हो गया है, जो कि येलो हो गया है। उसके बाद इसकी जो आँखों का कलर है वो भी येलो हो गया है, और अगर हम इसके नेल्स देखेंगे तो उसका भी कलर येलो हो गया है। तो ये थे फिज़िकली सिम्टम्स जॉन्डिस के। उसके बाद हम अगर और भी सिम्टम्स की बात करें तो और भी सिम्टम्स जॉन्डिस के इस तरह हैं, जैसे कि वोमिटिंग। आपको वोमिटिंग हो सकती है जॉन्डिस के केस में, वेट लूज हो सकता है जॉन्डिस के केस में, एब्डोमिनल पेन हो सकता है जॉन्डिस के केस में, पेलर देन यूजुअल स्टूल और यूरिन का कलर डार्क येलो हो सकता है पीलिया के केस में। उसके बाद फटीग, थकान हो सकती है, कोई भी बीमारी होती है तो थकान तो एक मीन्स इनिशियली आपका जो है सिम्टम्स होता है थकान का। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो आपको जॉन्डिस के केस में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉजेज़ की। क्या क्या कॉजेज़ होते हैं जो आपको पीलिया के केस में मीन्स जिसकी वजह से आपको पीलिया हो सकता है, जैसे कि एक्यूट इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर में सूजन की वजह से आपको पीलिया हो सकता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द वाइल डक्ट में इन्फ्लामेशन होने से आपको पीलिया हो सकता है। वाइल डक्ट क्या होती है? एक डक्ट होती है, एक नलिका होती है जो कि लीवर से वाइल को लेके आती है। अगर उसमें सूजन आ जाए तो उसकी वजह से भी आपको पीलिया हो सकता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्शंस ऑफ द वाइल डक्ट में वाइल डक्ट का मीन्स एक्यूमुलेट होना, जमाव होना भी जो है पीलिया का एक कारण हो सकता है। उसके बाद हीमोलाइटिक अनीमिया मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द सेल्स ऑफ द ब्लड सेल्स। जब ब्लड सेल्स का ब्रेक डाउन होता है उसकी वजह से अनीमिया कॉज होता है, और अनीमिया होता है तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, क्योंकि जॉन्डिस अनीमिया में क्या होता है कि आरबीसीज का ब्रेक डाउन होता है, और आरबीसीज का बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्रेक डाउन होता है तो उसकी वजह से जॉन्डिस होता है। और हीमोलाइटिक अनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है जॉन्डिस होने का। सबसे ज़्यादा जॉन्डिस हीमोलाइटिक अनीमिया के केस में ही देखा जाता है। सो ये सारे सिम्टम्स और कॉजेज़ थे जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं सबसे पहले कि आपको जॉन्डिस है कि नहीं, क्योंकि ये आपकी प्रायोरिटी है कि आपको जॉन्डिस है कि नहीं है। पहले आप फिज़िकली और फील करके मीन्स आपको जो फील हो रहा है उससे कंफर्म करें, उसके बाद आप लेबोरेटरी में जाके कंफर्म करें कि आपको 100% जॉन्डिस है कि नहीं है। उसके बाद एक इमेज हमारे पास ये है, यहाँ पे आप हेल्दी स्किन और जॉन्डिस स्किन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जॉन्डिस में किस तरह से स्किन का कलर येलो हो जाता है, और जबकि हेल्दी स्किन में जो स्किन कलर है वो नॉर्मल रहता है। उसके बाद हम टेस्ट की बात कर लेते हैं। जो टेस्ट मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन कौन से टेस्ट हैं, आप जिसको कंफर्म करके लेबोरेटरी में करा के आप जाके देख सकते हैं कि आपको जॉन्डिस है। तो उन टेस्टों के नाम आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या फिर आप नोट कर सकते हैं। इनके नाम है ब्लूरुबिन टोटल, ब्लूरुबिन डायरेक्ट और ब्लूरुबिन इनडायरेक्ट। ये तीनों टेस्ट हैं, आप इसको करा कर ये स्पेशली फॉर पीलिया और जॉन्डिस, ये तीनों टेस्ट स्पेशली पीलिया और जॉन्डिस के लिए ही होते हैं। इनको करा के आपको साफ कंफर्म हो जाएगा कि आपको जॉन्डिस है। अगर आप ये नहीं कराना चाहते तो आप पूरी एलएफटी भी करा सकते हैं, जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट बोलते हैं। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं जो कि टोटल प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, टोटल बिलीरुबिन,
डायरेक्ट बिलिरुबिन, SGOT, SGPT और एल्कालीन फॉस्फेट। क्योंकि गाइस ये टेस्ट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपका जब लीवर डैमेज हो जाता है तो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारे ये प्रोटीन्स वगैरह हैं, एंजाइम्स हैं, ये भी लीवर से जुड़ी हुई हैं। और जब आपको एक बार आपका लीवर ख़राब हो जाता है तो इन सारी चीज़ों में भी कम या ज़्यादा मीन्स इनका जो लेवल है वो हाई या लो हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में और भी दिक्कत हो सकती है। तो गाइस वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो। और इसी तरह के वीडियोस के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।